श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 10 का श्लोक क्रमांक 35। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान् उवाच बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं माशानां मार्गशीर्षः अहमृतनां कुसुमाकरः। अभी ये श्लोक का पदच्छेद अन्वय से एक एक शब्द का भाषांतर। सामनाम गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम तथा और छंदसाम सब छंदों में गायत्री छंद अहम मैं हूँ। मासानाम 12 महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतु नाम 6 ऋतुओं में कुसुमाकरः वसंत मैं हूँ। ये संपूर्ण श्लोक का भाषांतर। भगवान बोले गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। अभी इसकी व्याख्या जो साधक संजीवनी में स्वामी जी ने की है वो हम देखें। बृहत्साम तथा सामनाम। सामवेद में बृहत्साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा इंद्र रूप परमेश्वर की स्तुति की गई है। अतिरात्र याग में यह एक पृष्ठ स्तोत्र है। सामवेद में सबसे श्रेष्ठ होने से इस बृहत्साम को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इसी 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने वेदों में सामवेद को अपनी विभूति बताया है और यहाँ 35वें श्लोक में भगवान ने सामवेद में भी बृहत्साम को अपनी विभूति बताया है। आगे है गायत्री छन्दसामहम्। वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की मुख्यता है और गायत्री को वेद जननी कहते हैं क्योंकि इसी से वेद प्रकट हुए हैं। श्रुतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान तीनों परमात्मा के ही होने से इसमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गायत्री को अपनी विभूति बताया है। आगे है माशानाम मार्गशीर्षोऽहम्। जिस अन्न से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है उस वर्षा से होने वाले अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीने में होती है। इस महीने में नए अन्न से यज्ञ भी किया जाता है। महाभारत काल में नया वर्ष मार्गशीर्ष से ही आरंभ होता था। इन विशेषताओं के कारण भगवान ने मार्गशीर्ष को अपनी विभूति बताया है। फिर है ऋतुनाम कुसुमाकरः। वसंत ऋतु में बिना वर्षा के ही वृक्ष, लता आदि पत्र पुष्पों से युक्त हो जाते हैं। इन ऋतु में न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी। इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति कहा है। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है
वह केवल भगवान की ही है। अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।